नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग बच्चों अपनी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपना पार्ट इसका 3 रहने वाला है। इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं और 2-3 दिन से क्लास बच्चों नहीं आ रही थी, लेकिन अब से एवरीडे रात में 8 बजे से क्लास आएगी। 1-2 दिन बाद बच्चों हम लोग लाइव आके पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं बंदो क्लास को स्टार्ट। आज ही बच्चों बंदो जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे अपने कांस्टेबल के रहेंगे। ठीक है, जो कि 17 जनवरी 2019 को पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे के सारे बच्चों 100% प्रीवियस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 23 मल्टीप्लाई बाय 552 डिवाइड बाय 24 प्लस 23। ये कितना है अपना यहाँ पे 552 डिवाइड बाय 23 माइनस का 1। कुछ कट रहा है यहाँ से तो काटेंगे अपन लोग। 24 अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे अपना ये चला जाएगा 23 बार। तो इस 24 से अपन डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा अपना 24 बार। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा अपना 23 मल्टीप्लाई बाय 23 और प्लस का 23। ये कितना है अपना 24 माइनस का 1। तो देखो बच्चों ये कितना है 23 मल्टीप्लाई 23 और यहाँ पे 23। काम करो 23 को अपन लोग कॉमन ले लो तो अंदर कितना हो जाएगा 23 प्लस 1। ठीक, अपन कितना है 24 माइनस 1 यानी कि 23 हो गया। तो 23 से बच्चों यहाँ पे अपना 23 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे अपना 23 प्लस 1 यानी कि 24 बच जाएगा। ठीक है, 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे अपन लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बता बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो जल्दी से सभी लोग पूछ लीजिए। बताओ बच्चों, है किसी को कोई समस्या? नहीं है? नहीं है तो फिर अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा बच्चों, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ये कितना है यहाँ पे 5/4 3/5 माइनस का 9/10 है। एल्सियम लेंगे, एल्सियम कितना आ जाएगा इसका, एल्सियम लेंगे तो एल्सियम कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करें कितना हो गया 4 पंजे 20, 5 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे आ जाएगा अपना 25। यहाँ काटेंगे 5 चौको 20 और 4 दिया 12। यहाँ कितना आ जाएगा अपना 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने में यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना 37 माइनस का 18 अपॉन 20। 37 माइनस 18 कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19/20। ठीक है, आप 20 से डिवाइड करेंगे, चाहे तो आप 20 से डिवाइड कर दो। अगर आपको 20 से डिवाइड नहीं करना है तो काम करो नीचे ना 100 बना दो। ठीक, अगर नीचे अपॉन में यानी कि जीरो के फॉर्म में नंबर होता है तो हमको डिवाइड लगाना, मतलब डिवाइड करना या पॉइंट लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक काम करो, इसको अपन 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करा दो नीचे। 20/100 जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो पे 5 से मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई करने में होगा क्या 19×95। ठीक है, और कितना हो गया अपना 100। 20/100, अब ये कितना है 95 है, 2 जीरो 1 2, तो एक बार यहाँ पे अपन लोग पॉइंट लगा देंगे 0.95। 0.95 ये अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का? चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ से अपन लोग। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर है। अभी निकाल देते हैं बच्चों समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो √3/4
ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 30 मल्टीप्लाई 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 2 से ये 15 बार कट जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पे 15 15 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 225 मल्टीप्लाई √3। क्लियर सभी लोगों का? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो? 225 √3 सेंटीमीटर। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछो बच्चों। देखो इसके जो आरपीएफ बता दो भाई कि 35 क्वेश्चन आना है, और 35 क्वेश्चन बड़े लल्लू टाइप के होते हैं, बड़े आसान से, सेकंडों में मतलब सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बच्चों, वो दिया है अपना सिंप्लीफिकेशन का। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कितना लिखा है बच्चों यहाँ पे? ये लिखा है अपना 42 माइनस 9 प्लस ये कितना बच्चों? देखो 22 माइनस 7 है, तो एक काम करो इसमें ही माइनस कर लें, 22 माइनस 7 यानी कि 15। ठीक है, ये कितना है अपना 42 9 प्लस 32 माइनस 15 हुआ तो कितना बचेगा यहाँ पे? 17 बचेगा। ठीक है बच्चों, 12 माइनस 7, ठीक है। जब अपन इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने में कितना हो जाएगा अपना? जोड़ने में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना 26। अब 42 में 26 रहा है, कितना हो गया 6 और 1 16। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सी वाला करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। आसान है एकदम बच्चों। चलिए ठीक, समझ में ना आए तो पूछिएगा जरूर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर, इसकी परिधि बताएं। परिधि बताना है यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना है। ये बन गया बच्चों अपना एक रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बन गया बच्चों? रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपन ना। ये क्या होगी बच्चों? विकर्ण। चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी? 35 दी हुई है। विकर्ण यानी कि डायगोनल कितना दिया है? 91 सेंटीमीटर। हमें इसकी बच्चों देखो अभी लंबाई मतलब चौड़ाई दे रखी, ये नहीं पता है, लंबाई नहीं पता है, विड्थ तो पता है अपन को। तो एक काम करो बच्चों, आप लोगों को ट्रिपलेट आती होंगे, ट्रिपलेट हमने पहले पढ़ाई भी थी, क्लास अपलोड जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ बच्चों एक ट्रिपलेट होती है, सबसे पहली ट्रिपलेट कौन सी होती है बच्चों? 3 होती है, 4 होती है और 5। ठीक है, 3 4 5। एक मिनट रुक जाओ, इससे नहीं, ऐसे करो 5 12 13 से, 5 12 13। ठीक है, यहाँ पे इजीली बन रही है क्योंकि यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है अपनी, ये क्या होती है? कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनियस होती है। बाकी दोनों साइड को यहाँ वहाँ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिपलेट में अपना जो कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है, कितनी दे रखी है? 13 है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है अपना, है ना? तो और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो ये वाली साइड 13 ना देखिए, इसमें कितनी दी है? 91 दी है। कितने टाइम ज़्यादा दी है? 7 टाइम ज़्यादा। उसी प्रकार जब यहाँ देखेंगे तो ये भी वाली साइड जो 5 है, ये 5 ना दी है, ये भी 35 दी है। इससे 7 टाइम ज़्यादा, 7 पन्ना 35। तो फिर ये 12, ये भी फिर 12 नहीं होगा, ये भी 7 टाइम ज़्यादा होगा, 12 37 84। कितना हुई? 84, यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी निकल गई आपकी? 84 निकल गई, है ना? अब पूछा क्या है इसकी? परिधि यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है क्या है? चारों साइडों का योग। अगर यहाँ पे 84 है तो ये भी तो अपनी 84 ही होगी, क्योंकि पता है रेक्टेंगल आयत के आमने सामने हो जाए आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये 35 है, ये 35 है। ठीक, आप चाहो तो डायरेक्ट जोड़ लो, या फॉर्मूले से जोड़ना हो फॉर्मूले से जोड़ लो। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ोगे तो भी आपका पेरीमीटर आएगा। जोड़ो सबको, 35 35 कितना होगा बच्चों यहाँ पे आपका? ये हो गया 70। ये 84 प्लस 84, 4 4 8 और 8 8 16। जोड़ लो, ये कितना हो गया? 8 हो गया, 238 हो जाएगा। ठीक है, 238। क्लियर है? बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए।
नहीं आता बच्चों किसी को भी कोई समस्या? अगला क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 54 और 81 को काट सकती है। तो कभी भी बच्चों हमको अगर लार्जेस्ट संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हमेशा हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करने को बोला जाए तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो भी क्या लार्जेस्ट नंबर यानी क्या एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ अपना होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे 81 है, ये कितना है अपना 54। एचसीएफ क्या होगा अपना, दोनों नंबरों का डिफरेंस। डिफरेंस कितना चल रहा है यहाँ पे 27। तो या तो बच्चों एचसीएफ जो होगा या तो 27 होगा या वो 27 के मल्टीपल में होगा। तो अपन चेक कैसे करेंगे, 27 है, 27 के मल्टीपल में है, तो 27 से डिवाइड करके देखो, 27 से ये भी कट रहा है, 27 से ये भी कट रहा है, सारा कट रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, 27 इसका एचसीएफ हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस बार बच्चों अपन को क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 D1 इंटू D2, है ना, 1/2 D1 इंटू D2, यानी देखो फिगर बना के भी देख लो, ये बन गया बच्चों अपना क्या रोम्बस। ठीक है, यहाँ से एक डायगोनल अपना यहाँ से लेके यहाँ तक गया, एक डायगोनल अपना यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, D1 ये हो गया अपना, D2 ये हो गया। D1 कितना हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 25, और D2 यहाँ पे कितना हो गया 26। तो बस अभी निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या बताते हैं, 1/2 D1 इंटू D2। दो से अपन यहाँ पे काट रहे हैं, कितना हो गया 13, 13 मल्टीप्लाई 5 करेंगे यहाँ पे, 13 पंजे बच्चों कितना होगा 65, 65, 13 दूनी 26 और 2 32, यानी कि 325। यह अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताएं किसी बच्चों को यहाँ तक कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, या फिर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो एक बार जल्दी से इसको आप लोग पूछ लीजिए, बताओ है किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। चलो नहीं है तो अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, बताना इसमें से कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। जिसको तो ऑप्शन सी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहले ऑप्शन चेक करते हैं, 5 3, ठीक है, 5 3 2 9। स्क्वायर करना होता है तो करते क्या है बच्चों, पीछे से 2 का पेयर बना लेते हैं अपन लोग, 29। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक किस स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे अपन लोग तब अपना 14, यानी कि यहाँ भी यूनिट डिजिट अपना कितना आ रहा है 9। एक तो आ रहा है अपना 3 के में, एक आ रहा है 7 के में। तो या तो बच्चों ये तो पता चल गया, या तो इसका इकाई का अंक 7 होगा स्क्वायर का, या फिर 3 होगा। अब आय का चेक करेंगे अपन लोग, आय कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 54 लिखा है, तो 54 कितने स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे मान लो अपन ने लिख लिया 7 का स्क्वायर देखा, 7 का स्क्वायर 49, और 8 पे अपन जैसे ही जाएंगे 8 के स्क्वायर पे तो कितना हो गया 64। तो 64 से तो बच्चों 53 छोटा है, और 49 से ये बड़ा है, तो हमेशा जो नंबर इससे छोटा होगा वही नंबर लेंगे, इससे बड़ा नंबर नहीं लेते, तो इसको हटा दो। यानी ये तो पता चल गया आय कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। अब या 3 या 7 में कौन सा नंबर इसके पीछे आने वाला है, तो क्या करेंगे 7 में एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 है, 7 में नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 7 8 कितना हो गया अपना 56 हो गया। अब बताओ 56 से ये नंबर छोटा है या बड़ा है, तो 56 से ये नंबर क्या छोटा है, तो यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, कौन सा है 53। ठीक है, तो बस यही अपना हो गया, सिंपल सा। क्लियर है, बताएं ऑप्शन नंबर ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और बच्चों स्क्वायर निकालने की ट्रिक तो आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले हम सिखा भी चुके हैं, तो सभी लोगों को ये तो आती होगी। बच्चे ट्रिक यूट्यूब पे तो भरमार है इस ट्रिक की, है ना, कि स्क्वायर मतलब कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। तो अगला दिया हुआ है कि 15% बाद से चक्रवृद्धि ब्याज की दरों में निवेश की गई 48,800 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 2 साल में बच्चों कितनी होगी है? तो अपन पता है परसेंटेज से सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। जब परसेंटेज हटाएंगे तो अपन में कितना आएगा? 100। 5 से अपन काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 5 दूनी 10। तो नीचे वाली वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 20 को अपन लिखेंगे यहाँ पे, 20 में अपन 3 को ऐड कर लें, कितना हो गया? 20 और 3 23। कितने टाइम देना है बच्चों इसको? तो इसको देना है 2 साल। 2 साल देना है। तो एक बार और लिख लो इसको, 20 23, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 529। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा यहाँ पे? 400। तो ये वाली जो वैल्यू आती है बच्चों, ये क्या आती है? अमाउंट आती है। और यहाँ पे जो वैल्यू आती है, ये क्या आती है अपनी? ये आती है प्रिंसिपल आती है। ठीक। और आपने देखो बच्चों 400 रुपये थे, 529 पे बन गए। कैसे बन गए? यानी कोई ना कोई इसको ब्याज मिला होगा। तो कितना ब्याज मिल गया इसको? 129 रुपये इसको ब्याज मिल गया, यानी इसको बोलेंगे अपन लोग CI। अब दिया क्या है इसमें? इसमें बच्चों प्रिंसिपल दे रखा है कि 48,800। कितना दिया इसका प्रिंसिपल? यहाँ दिया 48,000। इसे कितने टाइम कटेगा बच्चों? ये 122 टाइम। तो फिर जो अमाउंट है ना, ये भी 529 नहीं हुआ, 122 टाइम ज़्यादा, यानी कि 64538 ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी वाला अपना करेक्ट आंसर होगा। बताएं बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या है या फिर कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगी हो, समझ में नहीं आई हो, तो जल्दी से पूछिए। बताएं बच्चों, है ऐसी कोई समस्या? नहीं है ना कोई समस्या? चलो ठीक, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है कि दुकानदार ने एक आइटम आइटम 230 रुपये में खरीदा और उसको 184 रुपये में बेच दिया। नुकसान प्रतिशत बताओ कितना हुआ? तो भैया इसने जो हाँ आइटम था, खरीदा कितने में था इसको? 230 रुपये में खरीदा था, और बेच कितने में दिया इसने? 184 में बेच दिया, है ना। तो कितना नुकसान खा गया बच्चों ये? तो नुकसान खा गया यहाँ पे ये 46 रुपये का नुकसान खा गया। और नुकसान हमेशा निकालते हैं बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है अपनी? 230। एक जीरो से जीरो हट गया, 23 अपन यहाँ पे काटेंगे, 23 दूनी 46, 2 मल्टीप्लाई 20, यानी कि 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। यहाँ दिया भैया एक आयत की चौड़ाई 100 है और इसका कर्ण कितना? 260 है। इसकी परिधि बताओ कितनी होगी? तो ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम अपने पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। ये कब पूछा गया? 17 तारीख को, थर्ड शिफ्ट में आया ये क्वेश्चन। मतलब संख्या चेंज करके दिया, थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया इसको। तो विकर्ण कब दिया? विकर्ण कितना दिया है इसका? विकर्ण यहाँ पे दिया जा रहा है 260 है। चौड़ाई इसकी कितनी है? 100 है। सबसे पहले इसके ऊपर लेंथ निकालेंगे, ब्रेथ तो अपन को गिवन है, ठीक है। तो जैसे अपन अभी निकाला था वैसे निकाल लेंगे। तो टेबलेट लगाए बच्चों यहाँ पे। टेबलेट बच्चों कौन सा? ये 5 12 13। एक काम करो बच्चों, थोड़ी देर के लिए क्या करो, जीरो पे ध्यान मत दो, ठीक है। जीरो पे ध्यान मत दो, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अपन सबसे लॉन्गेस्ट लाइन कर्ण अपनी ये होती है, कर्ण अपना ये दी हुई है, कर्ण अपना ये है, और चौड़ाई अपनी, इनको यहाँ वहाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कर्ण अपन देखेंगे यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया 26। अभी जीरो पे मत देखो, ठीक है, 26 देखो खाली, यहाँ पे 10 देखो, जीरो के बाद में देखेंगे अपन। तो यहाँ पे दे रहा है कितना? 26 दिया है। कितना दी? 26। 13 से कितने टाइम जाता है? 2 टाइम जाता है। उसी प्रकार अपन ये देखेंगे 5, कितना दे रखा है बच्चों? 10। अभी अपन को 10 देखना है, इससे कितने टाइम ज़्यादा? 2 टाइम ज़्यादा। तो ये वाली वैल्यू 12 ना देके ये भी 2 टाइम ज़्यादा होगी, यानी फिर 12 दूनी 24 होगी।
लेकिन सब जगह क्या लगा, जो जीरो है ना, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो काम करो फिर यहाँ भी जीरो लगा दो, यहाँ भी जीरो लगा दो, यहाँ भी जीरो लगा, हो गया जीरो जीरो, बस हो गया जीरो जीरो। तो कितनी निकल गई बच्चों यहाँ से आपकी, ये निकल गई 240। पूछा क्या गया बच्चों हमें इसकी परिधि, यानी फिर पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है क्या है, इनकी चारों साइडों का सम, इसी को बोलते हैं मतलब पेरीमीटर। तो जब ये 240 है तो ये भी अपना 240 होगा, ये 100 है तो ये भी अपना 100 होगा। तो 24 24 कितना हो गया अपना यहाँ पे 48, 480। 100 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे अपना, ये हो गया 200, कितना हो गया 680। ठीक है, बताओ किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछिए सभी लोग, बताओ है कोई ऐसा बच्चा इसको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, या किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो जल्दी से आप लोग पूछिए। बताओ बच्चों, है कोई ऐसा जिसको यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई समस्या रह रही हो? तो नहीं है, चलिए नहीं है तो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया है बच्चों की दो संख्याओं का लासा 64 और मासा 16, उनमें से एक संख्या 64 या दो दूसरी संख्या निकालो क्या होगी। तो बड़ा जल्दी सा क्वेश्चन है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो पहली संख्या बच्चों यहाँ पे कितनी दे रखी है 64, दूसरी संख्या नहीं पता, इसको मान लो अपन एक्स। एलसीएम कितना दिया है यहाँ पे 64, एचसीएफ कितना दिया है यहाँ पे 16। तो 64 से 64 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे अपनी 16 निकल जाएगी। ठीक है, बी क्लियर यहाँ तक सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, तो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से दो भागों में विभाजित किया गया। यदि बच्चों इसका पहला भाग 126 रुपये का हो तो कुल राशि निकालो। बच्चों देखो यही मतलब इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपना पहली शिफ्ट में था जो अपन ने कल वीडियो अपलोड की थी, इससे पहले वाली वीडियो। देखो अब 17 तारीख को ही थर्ड शिफ्ट में वैसे ही क्वेश्चन पूछा, खाली नंबर चेंज किए हुए हैं, यानी आप समझ रहे हो ना। अगर आप पेपर देने जाओ तो शिफ्ट चेक कर लेना, अगर आपका सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट मतलब आता है ना, तो क्या करना है पहले शिफ्ट का पेपर देख लेना, क्यों नंबर चेंज होकर आते हैं, क्वेश्चन सारे के सारे लेवल वही है, क्वेश्चन वही है पूरे। तो यहाँ पे बच्चों दो राशियाँ दे रखी हैं, कितनी है 6:5 है। अब बोला कि पहला भाग कितना 126 है, पहला भाग कितना दे रहा है 126, और यहाँ पे पहला भाग कौन सा है 6 है। तो 6 से 126 कितने टाइम ज़्यादा हो रहा, 21 टाइम ज़्यादा है। पूछिए क्या है अपन से बच्चों, कुल राशि। तो कुल राशि कितनी होगी बच्चों, जोड़ लो 6 5 कितना हो गया 11। तो इसमें भी बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे, 21 से 11 कम 11, 11 दूनी 22, देखते 23, यानी कि 231। ये अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा, तो ये तो अपना बच्चों और भी आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखो x इक्वल टू दिया कितना है 0.3444, मतलब 4 को चलता चला जाए। एक काम करो फिर इसको इतना लंबा ना ले जाओ, इसी 4 के ऊपर बार लगा दो। इस बार का मतलब क्या होता है, 4 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, अब इसको मतलब ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे फिर जल्दी से। तो काम करो, कितने नंबर पे बच्चों बार लगा हुआ है। नो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन हमने आप लोग पहले भी सिखाया हुआ है, अगर क्लास अपलोड है नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4 पे ऊपर बार है, तो पहले जो नंबर लिखा हुआ है पूरा उसको लिख लो 344 लिख लिया। अब जितने नंबर पे बच्चों बार नहीं है उसको लिख लो। 34 मतलब तो इस नंबर पे बार था तो इसको नहीं लिखना है, जिस पे बार है उसको लिखना है, मार्क्स लगा के 34 लिख लेना। अब क्या करेंगे बच्चों, जिस नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार है यहाँ पे, तो एक नंबर पे बार है तो एक बार लिख लो 9। ठीक है, अब कितने नंबर पे बार नहीं है, तो एक और दो, दो नंबर पे बार है, 2 जीरो लगाएंगे। समझ में आया कैसे किया हमने, देखो यहाँ पे 4 4 रिपीटेशन में चल रहा था तो 4 के ऊपर बार लगा दिया। हमने क्या किया अगले स्टेप में, इस पूरे के पूरे नंबर को 344 को नीचे लिख लिया। अब जिस नंबर पे बार नहीं था उसको घटा दिया, इस नंबर में से 34 पे बार नहीं था तो लिख लिया। नीचे क्या करा हमने, एक नंबर पे बार था एक बार लिख लिया 9, बाकी 2 पॉइंट से 2 बार जीरो लगा दिया। अब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बच्चों कितना 31 310 हो गया, अपन कितना है 900 है।
एक जीरो से एक जीरो काटेंगे अपन लोग यहाँ पे, तो कितना होगा 31/90। ठीक है, 31/90। सोचो यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन ने ज़्यादा सॉल्व कर लिया ना, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था, कितने में ही आंसर है इसका। ठीक है, तो इसको इतना रहने दो, फिर ये हटाओ मत, इसको काटो मत, 310/900 यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यही है, ज़्यादा अपन ने काट दिया इसीलिए वो जाके नहीं हो रहा था, काटो मत उसको, उतने में ही छोड़ दो। आगे आ जाओ। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में रखा गया है। यदि पेन, पेंसिल और रबर की कीमत 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये और बॉक्स के लिए कुल 250 रुपये हो, तो बॉक्स में कितने पेन हैं? बॉक्स में बच्चों कितने पेन हैं? तो दिया क्या बच्चों, यहाँ पे पहले दे रखा है पेन है, पेंसिल है, फिर क्या है बच्चों यहाँ पे इरेजर है, रबर। 3:2:1 के रेशियो में, कॉस्ट कितनी दे रखी है, 3, 2 और, तो बस करना क्या है, जब एक इरेजर लिया कितनी की है, 2 रुपये की, तो कितनी हो गई, 2 रुपये कॉस्ट हो गई, इसकी दो दूनी 4 हो गई, 3×3=9 हो गई। तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो जोड़ने में बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या गया था और अच्छा, इसमें दिया क्या है, बॉक्स में कितने पेन है, बॉक्स के लिए कुल कितने रुपए दिए, 285, जबकि बॉक्स में टोटल कितने हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 नहीं दिए इसने, 285 दिए हैं। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है बच्चों, ये 15 का 15, 15 19 टाइम ज़्यादा हो रहा। तो बोला गया बॉक्स में कितने पेन हैं, कितने पेन हैं, तो कितने पेन थे बच्चों, यहाँ पे 3 थे, तो 19 × 3 कर देंगे, 19 × 3, तो 19 दिया बच्चों, कितना हो जाएगा अपना 57 हो जाएगा, 57 दिया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 57। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करेंगे बच्चों आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम लग रही है, या फिर लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों कल अपन लोग रात में 8 बजे। थैंक यू।